हाय गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? तो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी हैबिट्स हैं जो यू शुड अडॉप्ट एज अ लॉ स्टूडेंट। तो ये हमारा सेशन 2 हुआ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स 2021 वाले जो बैच हैं, जो नए बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ हैबिट्स हैं जो आप अडॉप्ट करो सो दैट यू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, सक्सेसफुल एडवोकेट। आप चाहे एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप लिटिगेशन करना चाहते हैं, चाहे कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप एडवोकेट एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं ना, नॉट ओनली लॉयर, अगर आप ये सब कुछ करेंगे, ये हैबिट्स इनकलकेट करेंगे अपनी डेली रूटीन के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। वो हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, आई होप आपने मेरा फर्स्ट सेशन देखा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत ही ज़रूरी बातें डिस्कस करी हैं। वो एक मास्टर क्लास है एक नए लॉ स्टूडेंट के लिए, फॉर न्यू लॉ स्टूडेंट्स, राइट? सो डू वॉच दैट वीडियो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक दैट आउट। ये जो सेशन है बहुत ही छोटा सेशन रखूंगी मैं, बट आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा ये। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और सेशंस करूं, तो यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी व्हाट सेशंस आई शुड डू, कैसी वीडियोस आप चाहते हो। मैं ज़रूर करूंगी आपकी हेल्प करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. One, journaling and having a planner. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास दो नोटबुक्स होनी चाहिए। एक का नाम आप क्या रखोगे, जर्नल, और दूसरे का नाम क्या रखोगे, प्लानर। ठीक है ना? तो इसमें आप क्या करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो प्लानर के अंदर, एज अ 3 year और अ 5 year लॉ स्टूडेंट, यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर योर 3 years and 5 years, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। बहुत कुछ तो मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इन 5 और 3 years में। एंड प्लस मैंने एक वीडियो कर रखा है, एक सेशन लिया हुआ है आपका कंप्लीट, जिसके अंदर मैंने आपको प्लानिंग करनी सिखाई हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 1, प्लानिंग। अगर आप 2nd year में, 3rd year में, 4th year में, 5th year में, आपके 2 months पड़े, 6 months पड़े, यू नीड टू प्लान वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू। नाउ वाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमें फोर्स करती है हमें किस चीज़ के लिए, थिंक करने के लिए, सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपनी लाइफ के व्हाट वी वांट टू अचीव। ठीक है ना? और हम एक अच्छा गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो पाता है अगर हम प्लानिंग करते हैं ऑन पेपर प्लानिंग होगी ये। ठीक है ना? तो हमें ना सिर्फ अपने 3 साल, 5 साल, 2 years, 1 year जो भी रहता है वो प्लान करना है। सेकेंड चीज हमें क्या प्लान करनी है, अपना डेली स्केड्यूल एवरी डे इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड वी नीड टू प्लान इट इन आवर प्लानर। एक चीज बताती हूँ आपको, आई नेवर न्यू कि प्लानिंग इतना ज़्यादा हेल्प करती है। मुझे ऐसा लगता था इतना ओवर प्लानिंग तो बहुत ही ख़राब होगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी, आई नीड टू बी अ फ्री बर्ड एंड ऑल दैट स्टफ। देन आई स्टार्टेड प्लानिंग, आई वॉज फोर्स टू प्लान एंड माई लाइफ हैज़ चेंज्ड। अब मैं जिस दिन प्लानिंग नहीं करती हूँ ना, आई डोंट प्लान, मेरा दिन वो इतना प्रोडक्टिव नहीं निकलता है। तो अगर आप प्लान करते हो ना, तो प्रोडक्टिव आपका जो डे होगा वो प्रोडक्टिव होगा, आपका जो ईयर होगा वो प्रोडक्टिव होगा, आपका जो मंथ होगा वो प्रोडक्टिव होगा। टू बी अ सक्सेसफुल एडवोकेट यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। तो जो प्लानर है वो क्या लेकर आएगा, डिसिप्लिन लेकर आएगा। हमें जब काम करने का नहीं मन करेगा, हम अपना प्लानर खोलेंगे कि इतना काम पड़ा है ना, तो हम विल बी फोर्स टू वर्क, राइट? नंबर 1। अब जर्नल के अंदर क्या लिखते हो, बहुत बार हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, राइट? हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें वरी होती है किसी ना किसी चीज़ की। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। ठीक है ना? तो जब हम व्हेन लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इट कैन बी फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, एनी XYZ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर क्लास, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सम पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी, इट कैन बी एनीथिंग। एंड व्हेन वी राइट जर्नल में क्या लिखेंगे, जो भी हमारे मन में चल रहा है, वी नीड टू हैव अ लुक इनसाइड आवरसेल्व्स। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम जर्नल अपनी जो भी हम फील कर रहे हैं वो हम लिखेंगे। टू स्टे मोटिवेटेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लुक इनसाइड योरसेल्फ इज टू राइट अ जर्नल एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। जो जर्नल में अपने प्रॉब्लम्स लिखोगे, इश्यूज लिखोगे, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज, जब आप प्रॉब्लम के बारे में लिखोगे ना, तो बच्चा पाड़ी आप सोल्यूशन भी तभी मिल जाएगा।
मतलब प्रॉब्लम जब लिखोगे ना ऑन पेपर, जब लिखोगे ऑन पेपर, जब अपनी प्रॉब्लम लिखोगे तो आप देखोगे कि आपको सोल्यूशन भी तभी मिल गया, राइट? सो दैट इज वाई जर्नलिंग इज important and planning is important, because if we want to be successful we need to be disciplined, and also if we plan our day one night before the day actually begins, हमें पता है। एंड मुझे पता है क्या लगता था, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू ऐसे ही, you know, that okay fine, I have to do a video so I'll tell you. No, I'm going to share my experience also with you here. So I used to think that if I plan my day one night before, I will be worried the entire night that tomorrow I have to work so much, right? This was what I thought, and therefore I used to never plan my day. But then I started planning anyway, because as I told you, I had to manage my office and YouTube together. So I had to, you know, I had to plan my day, that okay, these are the things that I have to do. Ultimately I felt that, you know, in the morning I feel I don't have any worry because I'm sorted, that this is what I have to do, right? So, and also one tip that I want to give is always put those things in the day. Number one, you need to see which are very important things that you have to do, right? Number one is this, and number two is don't, you know, put in all the things in your planner. Also, instead of daily planning, you can also go for weekly planning. That works for me, because for me, I have to take care of my family, I have to take care of YouTube, office, anything can come at any point of time. So what I have started doing is planning my week. So you can also plan your week, that okay, in this week, in first week of October, in second week of October 2021, I have to achieve all these things, right? And then you can plan your day, and even if things go hayway, you have a backup that okay, within this week I have to complete this, right? This is one tip that I can give you. Okay, legally updated, it is very important as a law student and as a lawyer to stay updated, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई जजमेंट आई है, वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों, क्या होगा कि अगर आप अभी से जजमेंट्स पढ़ने में लग जाओगे, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बट अगर आप अवेयर हो, इफ यू आर अवेयर, यू विल हैव योर ओन ओपिनियन। ये मैं बार बार बोलती हूँ, योर ओन ओपिनियन एज अ लॉ स्टूडेंट मैटर्स अ लॉट। यू शुड नॉट कॉपी ओपिनियंस, यू शुड फॉर्मुलेट ओपिनियंस। फॉर्मुलेट ओपिनियंस कब होगी, जब आप खुद उस चीज को पढ़ोगे, ठीक है ना? कोई अमेंडमेंट हो रही है, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है? अब ये आपका क्या बन सकता है, अब एक तो आप अवेयर हो, तो अगर आप कहीं बोल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, वहां पे ये टॉपिक डिस्कस होता है, तो आप एक अच्छी ओपिनियन दे सकते हो। नंबर एक और, ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, आप ये वाली चीज को एज इन रिसर्च, आप रिसर्च कर सकते हो। आपको लगा अच्छा सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है, आई वांट टू रिसर्च मोर ऑन दैट टॉपिक, तो आपको टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। एंड इसका बेस्ट सोर्स जो मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है, नंबर वन, रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है ना? अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो लॉगिरी के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, हर रोज मैं वहां पे पोस्ट करती हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो पढ़ लिया करो। अगर तुम हेडलाइन भी पढ़ लेते हो ना, और उसके बाद जिस न्यूज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हो, यू आर डन फॉर द डे। नेक्स्ट इज वॉचिंग लॉगिरीज लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस। हम मंथली और कभी कभी वीकली वीडियोस करते हैं लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड, एंड उस पर मैं स्पेशली मार्क करती हूँ कि ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। वो इसीलिए करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जिनके पेपर्स अब हो चुके हैं वो मिस आउट ना करें, क्योंकि लीगल करंट अफेयर्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इवन आप आगे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप इंटर्नशिप में जाते हो, अगर आप अवेयर हो ना, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है, राइट? एज अ लॉ स्टूडेंट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू that you know what is going on in the Supreme Court, what is going on in the country when it comes to law. तो awareness आपको बहुत ज़्यादा help करेगी, right? Reading a judgment for 30 minutes every day. Look guys, it is very important. 30 minutes to 1 hour अगर आप हर रोज दे रहे हो to reading judgments, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम कहाँ से पढ़ें? www.loggery.com पे जाओ, वहाँ पे मैं आपके लिए जजमेंट्स इकट्ठी कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। लीगल करंट अफेयर्स करके वहाँ पे एक टैब होगा, उस पर जाओगे ना तो आपको सारी जजमेंट्स मिल जाएंगी, राइट? रीसेंट जजमेंट्स हैं वो पढ़ो। नोटिंग डाउन द सेंटेंसेस विच यू कैन यूज वाइल ड्राफ्टिंग मेमोरियल्स, और अगर इंटर्नशिप कर रहे हो और पिटिशंस वहाँ पे ड्राफ्ट करने को मिल रहे हैं तो आप पिटिशंस में नोट कर सकते हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है? हैविंग अ ड्राफ्टिंग नोटबुक or having a document in your laptop wherein you are making a note of these लाइन्स, ठीक है ना? सेंटेंसेस होंगे जो आपको लगता है कि हाँ यार, अगर ये मैं अपने पिटिशन में, अपने मेमोरियल में लिख दूंगी ना, तो इट वुड गिव अ वेरी लीगल काइंड ऑफ इफेक्ट।
तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम लिख लेते हैं बट हमें लीगल वो इफेक्ट देना नहीं आता है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता इतना लीगल। तो ये जजमेंट्स पढ़ने से नंबर वन हमारा क्या इंप्रूव होता है, ड्राफ्टिंग इंप्रूव होती है। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म्स यूज इन द जजमेंट, तो इससे हम रिसर्च करते हैं। और एंड नॉट ओनली दिस, हम बेयर एक्ट्स भी पढ़ें, ठीक है ना। मान लीजिए आप जजमेंट पढ़ रहे हैं और वो जजमेंट एक लॉ से रिलेट करती है, मे बी उसके अंदर सीआरपीसी डिस्कस किया हुआ है, मे बी उसके अंदर आईपीसी का कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो बेयर एक्ट ऑनलाइन खोल सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है बेयर एक्ट की तो हार्ड कॉपी में से पढ़ लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन जाइए एंड रीड द बेयर प्रोविजन, रीड द बेयर प्रोविजन। बेयर प्रोविजन कैसे पढ़नी चाहिए, बेयर एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो करा है कि बेयर एक्ट लॉ स्टूडेंट्स को एज अ बिगिनर कैसे पढ़ना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो करो, ठीक है ना। तो जजमेंट अगर पढ़ रहे हो 30 मिनट्स 1 आवर के लिए, तो चाहे आप 1 पेज ही पढ़ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग 1 जजमेंट अ डे, आई एम सेइंग इवन इफ यू स्टडी 2 पेजेस, but you have to understand it and you have to do a good research on that judgment. You might end up writing about that judgment, researching more about that judgment, right? So that is what you need to do, or creating a synopsis of that judgment and getting it published, right? Reading the facts and framing your own arguments, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना। आप मे बी आप सोच सकते हो कि यार अगर मेरे केस की, इफ आई वॉज अ लॉयर इन दिस केस, दीज आर द फैक्ट्स एंड दिस इज द लॉ दैट आई हैव रेड, व्हाट वुड हैव आई आर्ग्यूड, मैंने क्या आर्ग्यू किया है उसको नोट कर लो नोटबुक में रफ पेज पे, एंड देन रीड व्हाट डिड द लॉयर्स आर्ग्यू। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम क्या लर्न करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और ये फ्रेमिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको ना सिर्फ एज अ लॉयर हेल्प करेंगे, एज अ लॉ स्टूडेंट मूट कोर्ट्स में हेल्प करेंगे, सबसे ज्यादा डिबेट्स में हेल्प करेंगे, आपकी सोच को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, एंड आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो wherein I've discussed that how you should read judgments. Again, the link is going to be in the description box. This is the Guru Mantra. You need to do this. You need to read the judgments and you need to read the Bear Acts also, right? You can do one thing. Either you can read a judgment or you can also read Bear Acts, or what you can do is कि आप weekdays में judgments पढ़ रहे हो और weekends पे Bear Acts पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जजमेंट से रिलेटेड बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है जब जजमेंट पढ़ रहे हो, राइट। अब रीडिंग बेसिक बेयर एक्ट, अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का इशू ये फेस करते हैं वो कि मैम हम इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, बिकॉज अभी तक हमने जो मेरे मेन बेसिक बेयर एक्ट्स हैं, मेन लॉज हैं, हमने वो नहीं पढ़े। तो क्या हम लॉज खुद ब खुद पढ़ सकते हैं? यस, पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल देती हूँ कि हम न्यूज़ में कितना पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर लॉयर ने जो प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक लॉयर है, बट एक्चुअली उनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। इसका मतलब आपको लॉ की डिग्री जो है वो चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, लीगली वो एक रूल है, वो एक रिक्वायरमेंट है, बट अगर हम देखें तो हम लॉ को खुद से भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो जो हमारे मेन लॉज हैं बिल्कुल बिल्कुल हम खुद से पढ़ सकते हैं। वो कौन से लॉज हैं जो हमें खुद से पढ़ लेने चाहिए, वो हैं आईपीसी से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, सीआरपीसी से स्टार्ट कर सकते हो आप, मतलब आईपीसी के बाद सीआरपीसी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ो, लिमिटेशन एक्ट बहुत ही एक कॉमन जनरल लॉ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सीपीसी पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये बड़े एक्ट्स हैं और मुझे अभी इनको हाथ नहीं डालना है, मुझे स्टार्ट करना है इजी लॉज से, देन आप अपने जो सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर बेसिक लॉज पढ़ते हो वो अच्छे से पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, उनका कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ो, ठीक है, सारा का सारा पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट कितना छोटा एक्ट है, हिंदू लॉज पढ़ो, कितने इजी लॉज हैं ये, कंज्यूमर एक्ट पढ़ो। तो ये वाले एक्ट्स पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दीज, ठीक है ना। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये हमारे बेसिक्स हैं। एविडेंस एक्ट हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। ये अगर आप 3 से 4 5 8 एक्ट्स हैं जो आप अपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ दोगे, ठीक है ना। आप लाइब्रेरी में जाओ, ऑनलाइन आप बुक्स भी, अगर आपका अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि मोस्टली बच्चों का नहीं हुआ है, तो आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो इनकी, ठीक है। मैंने बुक्स के नाम बताया हुआ है, अगेन बेस्ट बुक्स वाली वीडियो देखो एंड उसके अंदर से इनके नाम नोट कर लो, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस के। नहीं तो आप स्टार्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स, हिंदू लॉ, कंज्यूमर एक्ट से, ये 3 लॉज पढ़े अच्छे से, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू आईपीसी, देन सीआरपीसी, एक एक करके लॉ स्टार्ट करो। सब कुछ एक साथ नहीं मंगवाना, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स का बेयर एक्ट ऑर्डर करो, फिर हिंदू लॉज का, फिर जब हिंदू लॉज हो गया तो कंज्यूमर एक्ट, फिर आईपीसी, फिर सीआरपीसी, ठीक है। ये वाले जो हैं, तो आप अगर बुक्स के साथ पढ़ना चाहते हो बुक्स के साथ पढ़ो, बट बेयर एक्ट को पढ़ो,
ठीक है ना। तो आप यू कैन स्टार्ट रीडिंग बेयर ऑन weekends on reading one book every month. It is very very important as a lawyer again that you have reading habit. देखो हम अपनी लीगल लैंग्वेज तो इम्प्रूव कर लेंगे, हम लीगल लैंग्वेज पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं क्योंकि हम जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बेयर एक्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी लीगल लैंग्वेज खुद ब खुद इम्प्रूव हो ही जाएगी अगर हम ये सब कुछ करेंगे। बट हमें अपनी जनरल इंग्लिश भी तो इम्प्रूव करनी है ना, तो जनरल इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। एज ए लॉयर आपका जो ब्रेन है उसको ग्रो करवाना है, तो लॉयर आपका जो ब्रेन है ना उसको ग्रो करना है, एंड जब आप बुक्स पढ़ते हो ना तो आपका ब्रेन ग्रो करता है। वो अच्छी बुक्स पढ़नी है आपने, ठीक है। 5 बुक्स मैंने ऑलरेडी रिकमेंड करी हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो 5 बुक्स आपने पढ़ ली हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 करूं इस सीरीज का जिसके अंदर मैं 5 बुक्स रेकमेंड करती हूँ आपको जो मैंने पढ़ी हैं विच आई थिंक दैट यू शुड रीड टू, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। राइट, रीडिंग 1 बुक अ मंथ। नाउ अगर आप एक इफ यू आर अ रीडर ऑलरेडी, यू टेंड टू रीड बुक्स, देन आपकी अच्छी स्पीड होगी। अब जब बुक्स पढ़ते हो तो रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है, जो कि अच्छी बात है। आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, जब आप बुक पढ़ोगे। तो बुक के अंदर ये है कि अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर तो आप पहले से बुक्स पढ़ते हो तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, तो 1 मंथ में एक बुक बहुत आराम से आप कवर कर सकते हो। राइट, अगर आपकी धीरे मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली अगर आप एम रखोगे ना, एम करोगे कि मुझे 1 मंथ में एक बुक पढ़नी है, तो आप पक्का से वो बुक पढ़ पाओगे। राइट, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आई वॉज नॉट अ रीडर, मुझे बुक्स मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरे लिए बुक सिर्फ एक पीस ऑफ डेकोरेशन था मेरे रूम के अंदर, कि वो मेरे रूम में अच्छा लगता है अगर पड़ी हुई है। बट अल्टीमेटली आई स्टार्टेड रीडिंग, एंड मैंने अपना एक्सपीरियंस एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप कैसे रीडर बन सकते हो। अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि अपने आप को एम दो कि मुझे 1 महीने में एक बुक पढ़नी है। बुक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, तो वो आप करिए, ठीक है ना। एज अ लॉयर यू नीड टू लव रीडिंग, एज अ लॉयर यू नीड टू हैव अ गुड जनरल वोकैबुलरी, एज अ लॉ स्टूडेंट यू नीड टू ग्रो। और जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वो हमें ना सिर्फ मोटिवेशन देती है, बट हमारे लिए एक लीगल स्किल भी हम एक्वायर कर पाते हैं। वो क्या है, एक तो हमारी जनरल इंग्लिश इंप्रूव होती है, रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, और हमारा ब्रेन भी ग्रो करता है। राइट, हम लाइफ में भी ना ग्रो होते हैं अगर हम बुक्स पढ़ते हैं। राइट, वर्किंग ऑन एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है ना। आपके शेड्यूल में हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार अभी मुझे ये करना है, अभी मतलब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करा होना चाहिए जिसपे आप धीरे 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 वर्क कर रहे हो। ऑब्वियसली जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, रिसर्च पेपर एक दिन में नहीं लिख सकते, आपको हर रोज या ऑल्टरनेट डेज पे 1 आवर 2 आवर्स देने पड़ेंगे, तभी आप वो प्रोजेक्ट जो है अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो एक प्रोजेक्ट पे तो आप काम कर ही रहे होगे फॉर श्योर, दिस ये हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है। अब वो ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है, मूड कोर्ट्स में, डिबेट्स में, एमयूएन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो, मेमोरियल्स पे काम कर रहे हो, या फिर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना। ये तो एक ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर अगर ग्रुप एक्टिविटी कोई नहीं हो रही है तो आप इंडिविजुअल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि इवनिंग इंटर्नशिप, ऑनलाइन इंटर्नशिप, रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर सकते हो, रिव्यूइंग अ बुक, ठीक है, जजमेंट साइनॉप्सिस लिख सकते हो जजमेंट का। तो आप कुछ भी ऐसा सा कर सकते हो, बट इस चीज़ में आपको करना है, बिकॉज हमें क्या करना है, वी नीड टू बिल्ड अ CV. You should be working on some project which is helping you in building your CV every day. 365 days हैं, 365 डेज में अगर हर रोज या ऑल्टरनेट डेज पे भी 1 आवर 2 आवर्स दोगे तो आपका CV ग्रो होगा, ठीक है ना। आपको डिपेंड नहीं करना है किस पे, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे, कि ये लोगों की सिरदर्दी है मेरा CV अच्छा बनाना, नहीं, मेरी खुद की सरदर्दी है। आई नीड टू मेक श्योर दैट माई CV इज गुड, is better than others, and I need to work every day on my CV. Right, what is your weakness when it comes to legal skills? हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था कि हमें लीगल स्किल्स क्या क्या चाहिए, दोबारा से बता देती हूँ। हमें राइटिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिसे हम ड्राफ्टिंग भी बोल देते हैं लॉ की लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद हमें बोलना आना चाहिए, स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज पे एक अच्छा मतलब कंट्रोल होना चाहिए, लिखने में भी और बोलने में भी, और हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राइट,
ये सब चीज़ें बेसिक स्किल्स हैं, हमारे पास रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, रीडिंग स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब हम सब ह्यूमंस को, हमारी सबसे बेस्ट पार्ट ये है एज अ ह्यूमन बीइंग कि मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या है। आपको भी पता होगा, आप बैठोगे और सोचोगे यार मेरी राइटिंग कैसी है, मेरी इंग्लिश इन जनरल कैसी है, क्या मेरे को ग्रामर इम्प्रूव करनी चाहिए, मेरी वीक है स्पीकिंग, क्या चीज़ वीक है, ग्रामर वीक है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती है। तो उसके ऊपर मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी करी हुई हैं। अगर आप चाहते हो मैं कोई और वीडियो करूँ तो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी, आई वुड लव टू डू अ वीडियो, ठीक है ना। हमेशा मैं आपके साथ शेयर ही करती हूँ कि कैसे क्या कर सकते हो, मुझे बताओ कि किस चीज़ पे वीडियो करनी है, आई वुड फॉर श्योर डू अ वीडियो। तो अपने साथ बैठो एंड देखो कि क्या चीज़ है जिसमें आप वीक हो, ठीक है। अब बहुत सारी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है ना, 2 to 3 थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर जिसमें आप वीक होगे, जिसमें आप स्ट्रांग होना चाहते हो, बिकॉज देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आप, अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी है, मे बी आप चाहते हो कि मैं अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स ऐड कर दूँ, मे बी आपको लगे यार कि आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट टू, मतलब मुझे बोलने में अच्छा मतलब अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है, तो वो सारा आप मुझे कमेंट डाउन करो, वी विल हेल्प यू आउट, राइट। एंड मैं सेल्फ वेज निकालूंगी, सेल्फ स्टडी के वेज निकालूंगी जिसमें आप खुद ब खुद पढ़ोगे एंड आप बड़े आराम से अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रांग बना पाओगे, राइट। ये मेरा प्रॉमिस रहा, ठीक है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस, मेक इट योर स्ट्रेंथ, 1 वीकनेस एट अ टाइम। मतलब आप 6 मंथ्स दो अपने आप को कि 6 मंथ्स के अंदर मुझे ये चीज़ इंप्रूव करनी है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। और 6 मंथ्स बहुत टाइम होता है अगर आप इंप्रूव करना चाहो। वॉच आवर वीडियोस टू नो हाउ टू इंप्रूव, ठीक है। इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, बोलना कैसे है, ये सब कुछ इंप्रूव करना चाहते हो, वो सब कुछ इंप्रूव हो सकता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर तो करो यार, कमेंट्स के अंदर शेयर योर प्रॉब्लम सो दैट आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन, ठीक है ना। हम इकट्ठे मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे, कोई बात ही नहीं है, सबको बहुत ही बढ़िया लॉयर बनाना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लाइक द वीडियो, subscribe to the channel and comment down below because that motivates me to create more and more videos. Please do check out the description box because I'll link down all the videos that I've mentioned in this video, and if I found any other video that is going to help you, I'm going to link that too. Also do check out 2 playlists, that is law student study tips, wherein I've told you how to study as a law student. I've done different videos, like I've talked about the books from which you should study, I've talked about how to write answers, how to study for your exam and all that. And also the session 1 for 2021 new law students is very important, वो जरूर देख लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो दूसरी सीरीज है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वो है इंटर्नशिप्स कैसे करनी है, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो वाले लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, लॉ गिरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून, you guys take care